नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लुए सवसावुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासणो मंगलालंचे सव्यसिम पढ़म हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10 लक्षण पर्व के करीब करीब अंतिम चरण में हैं, लास्ट स्टेप्स के करीब हैं। आज 9th डे है, 9th धर्म की हम बात करेंगे। हम तो अब तक बात कर चुके हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, सत्य, तप, त्याग। आज जिस धर्म की हम बात करेंगे वो है आकिंचन्य। और आज कोशिश हम ये करेंगे कि क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी है और बड़ी पूजा होगी, इसलिए हो सकता है कि बहुत लंबा समय उसमें लगे और फिर उसके बाद बातचीत नहीं हो पाए। कल निर्भर करेगा क्या स्थिति रहेगी, पर आज कोशिश करेंगे कि 10वां जो धर्म है ब्रह्मचर्य, आखिरी धर्म, उस पर भी आज थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो आकिंचन्य जो धर्म है वो एक तरह से आकिंचन्य, हमारे जो पूजा पर करते हैं हम, उसमें भी आप देखेंगे कि आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य को एक तरह से दर्श धर्म का सार कहा गया है। सार, द इसेंस ऑफ ऑल द अदर धर्माज, मतलब जो अब तक हमने किए हैं धर्म, उन सब का जो निचोड़ है वो एक तरह से आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य में आ जाता है। दर्श धर्म की जो पूजा है, 10 लक्षण की जो पूजा है, उसमें एक जगह ये बात कही गई है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ये जो जिन धर्मों की हम बात कर रहे थे वो किसी एक कषाय के अभाव के लिए थी। एक कषाय, आप क्रोध छोड़िए, क्षमा धर्म धारण कीजिए। आप मान छोड़िए, कौन सा धर्म धारण कीजिए? मार्दव। फिर आप माया छोड़िए, आर्जव ध्यान धर्म धारण कीजिए। लोभ छोड़िए और शौच धर्म धारण, मतलब कुछ याद होने लगा है। तो कुछ कषायें छोड़ के एक एक धर्म को धारण करने की बात है। आकिंचन्य एक तरह से जो अब तक हमने किया है, जो ग्रेजुअल हम बढ़ रहे थे एक रास्ते पर, अब ये देखने का वक्त है कि हम कितना बढ़े हैं वहाँ पर, कहाँ तक पहुँचे। तो आकिंचन्य अपरिग्रह की बात करता है। अपरिग्रह, सारा जो परिग्रह है, जो संग्रह है, उसको छोड़ने की बात। अब संग्रह किसका? तो सामान्यतः हमें लगता है कि संग्रह भौतिक वस्तुओं का होता है, मकान, गाड़ी और जो भी सामान हमारे पास है। पर हमारे शास्त्रकार शायद गहरे देख पाते थे, इससे भी ज़्यादा गहरा आप देख पाते थे। उन्होंने कहा कि 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं व्यक्ति के पास। देखिए, और आप देखेंगे कि जितना हमने अभी तक बात की थी उस सब में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ इंटरनल चीज़ों पर ज़्यादा जोर है, एक्सटर्नल बाद में आती है। तप में भी हमने देखा कि पहले इंटरनल तप वो महत्वपूर्ण है, वो साध्य है, एक्सटर्नल उसका साधन है। तो परिग्रह के संदर्भ में भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि 14 प्रकार के इंटरनल परिग्रह होते हैं, आंतरिक परिग्रह, और 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह होते हैं। तो जब भी हम अपरिग्रह की बात करते हैं, सामान्यतः बाहरी परिग्रह छोड़ने की बात करते हैं और वहीं समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जोर दिया जा रहा है, कहने 14 प्रकार के आंतरिक परिग्रह हैं आपके, पहले उनको छोड़ेंगे। और वो परिग्रह कौन से हैं? मैं उनके बाद सारा 24 परिग्रह की बात टोटल की गई है, पर 24 परिग्रहों की हम बात नहीं करेंगे। पर इतना सा समझ लें कि ये जो 14 परिग्रह इंटरनल, वो हमारी कषाय हैं, राग, द्वेष, ये सब परिग्रह के अंतर्गत माने ना। अब हम जब परिग्रह की बात करते हैं, कभी इनके बारे में सोचते हैं क्या? हम सोचते हैं भाई हमारे पास, हमने कम पैसा कर लिया, कम गाड़ियाँ रख ली तो हम अपरिग्रही हो गए। पर कषाय छोड़ना है, ये ख्याल में कभी नहीं आता अपरिग्रह के संदर्भ में।
यहाँ सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है? पहले वो छोड़ो, वो नहीं छोड़ोगे तो बाहरी छोड़ने से कुछ छूटेगा नहीं। तो एक बहुत सुंदर बात हमारे यहाँ कही गई, मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा मतलब होश खो देना परिग्रह है। सजग हो जाना अपरिग्रह है, जागृत हो जाना। अब देखिए कितनी गहरी बात है। सामान्यतः कह रहे हैं कि परिग्रह यह है कि भाई मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, परिग्रह छूट गया मेरा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, पहले मूर्छा छोड़ो, जो बेहोशी है, जो अज्ञानता है, उसको छोड़ो, तब सारा परिग्रह अपने आप छूटता चला जाएगा। हम हमेशा हमारी जो जर्नी है उल्टी दिशा से शुरू करते हैं। हम कहते हैं पहले बाहरी चीज़ें छोड़ेंगे फिर देखेंगे अंदर। हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं पहले अंदर में बदलाव लाओ, तो फिर बाहरी चीज़ों को, जैसा कल मैं कह रही थी, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। फिर उसमें कोई एफर्ट ही नहीं होता, प्रयास ही नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। यू डोंट फोर्स योर सेल्फ, इट हैपन्स। जब आपकी वो स्थिति आ जाए कि चीज़ें होने लगें, तो फिर वास्तविक त्याग है, वास्तविक अपरिग्रह है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमारे यहाँ कहा गया कि देखो, चीज़ें छोड़ने से पहले जरूरी है कि आसक्ति भाव छोड़ो। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, और इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये एक तरह से क्या है, सारे धर्मों का सार है। जो अब तक अपने 8 धर्म के बारे में बात की है, उसका इसेंस इन 2 में आ जाता है। तो अपरिग्रह की जो वृत्ति है वो क्या है कि जैसा मैंने कहा था, तप में हम क्या कर रहे हैं, जो अनावश्यक है, जो यूजलेस है, उसको हटाते चले जाएं, धीरे धीरे हटाते चले जाएं। तो अंदर से जो निकलेगा वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रतिमा होगी। जैसे पत्थर में से फालतू चीज़ें हटाते प्रतिमा निकल आती है। प्रतिमा बाहर से नहीं आती, पत्थर में है ऑलरेडी। ये बार बार मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि चीज़ें बाहर से आएंगी और हम ठीक हो जाएंगे। बाहर से आने से चीज़ें ठीक नहीं हुई। ठीक तो हम हैं अंदर से। अंदर वो सब कुछ है जिसकी हम कामना करते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। बस उस पर से एक कवर जो है, जो व्यर्थ है, उसको धीरे धीरे तराश तराश के हटाते जाइए। तो अपने आप मूर्तिकार क्या करता है, बिल्कुल बेढब, मतलब बेडोल पत्थर है, बहुत हार्श है, बहुत टफ है, सब कुछ है, जरा भी सौंदर्य नहीं है उसमें। और उसी में से जब अनावश्यक हटाता चला जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर प्रतिमा निकल आती है। तब मैंने आपसे कहा था कि यही तरीका है, यही है। तब से क्या करते हैं हम, जो अनावश्यक है उसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं, और एक जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वहाँ पे प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब जो अपरिग्रह है वो तो तब के बाद आ रहा है ना। आपको इतनी सारी ट्रेनिंग, हमारे शास्त्रकार इतनी सारी ट्रेनिंग हमको दे देते हैं, फिर अब कहते हैं अब अपरिग्रह की स्थिति में आओ। अपरिग्रह की स्थिति क्या है कि संपूर्ण चीज़ों के प्रति, चाहे वो आंतरिक हैं चाहे बाह्य हैं, जो आपका स्वरूप नहीं है, जो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, उससे अपनी ममत्व बुद्धि हटा दो। ममत्व बुद्धि क्या, द फीलिंग ऑफ पोजेशन, यह मेरा है। देखिए, चीजें हमें बांधे हुए नहीं है। हम हमेशा कहते हैं संसार ने, कल भी मैंने कहा था, संसार ने हमें बांध रखा है, विषयों ने हमें बांध रखा है। चीजें हमें नहीं बांधती, हम बांधते हैं चीजों को जाके। बंधन हम क्रिएट करते हैं, यह मेरा है। जैसे ही ये मेरा भाव आता है वैसे ही सारे बंधन की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो ममत्व बुद्धि है, पजेशन की जो फीलिंग है, यही सारी समस्याएं क्रिएट करती है। एक बार बहुत पहले किसी ने, कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है, और तब मैंने ये कहा था कि मोह बांधता है क्योंकि वो पजेशन की फीलिंग होती है। जिसके भी प्रति मोह है उसको आप पजेस करना चाहते हैं, है ना। राग में इसीलिए सारा जोर किस पर होता है, मेरा हो जाए, व्यक्ति मेरा। हम तो व्यक्तियों को भी बांध लेते हैं, मेरा ही हो जाए और किसी का नहीं रहे,
ये बड़ी अजीब बात है। सारा झगड़े जो है ना रिलेशनशिप्स के, वो इसी के हैं। हम इंसान को साथ भी रिलेशनशिप शेयर नहीं कर सकते। दूसरे का कैसे हो गया वो व्यक्ति? मेरा है तो सिर्फ मेरा। ये क्या बात हुई? मोह में दरअसल, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि देखो मेरे प्रति कितना प्रेम है। प्रेम नहीं है। हम क्या करते हैं, व्यक्ति को भी अपनी वस्तु की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। दे बिकम प्रॉपर्टीज। तो इट्स एन इंसल्टिंग थिंग। बी यू डोंट गिव मी माई फ्रीडम ऑफ बीइंग ए ह्यूमन पर्सन, यू ट्रीट मी एज योर प्रॉपर्टी। तो ये तो मेरे लिए डिग्रेडिंग बात हो गई ना, कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं। सामान्यतः हम समझते हैं देखो व्यक्ति कितना मेरे प्रति प्रेम है मेरा, इस व्यक्ति का, बिल्कुल मेरे को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। नहीं, ये बंधन है। व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता हो और फिर आप उसके प्रति प्रेम रखें, तो प्रेम हमेशा मुक्त कर देता है। तो मोह जो है वो परिग्रह का कारण है। जहां मेरा पोजेशन की स्थिति होती है वहीं मोह पैदा होता है और वही सारा परिग्रह क्रिएट करता है। और ये जो परिग्रह है ये इतना सूक्ष्म होता है, हमको पता भी नहीं चलता। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि परिग्रह उन चीजों का हो सकता है जो हमारे पास है नहीं, वो मानसिक परिग्रह है। वो जो बिल गेट्स के पास जो मकान है या अंबानी के पास मकान है, मेरे पास नहीं है, पर मेरा उसका त्याग नहीं है, तो उसका परिग्रह है मानसिक। कभी मिल जाएगा तो तुरंत आसक्ति भाव उसके प्रति बना हुआ है। तो आप देखिए कि जैसे कई बार गांधी जी की एक बहुत प्रसिद्ध बात है, वो कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति की जरूरत के लिए पर्याप्त है, पर किसी एक व्यक्ति के लोभ के लिए पर्याप्त नहीं है। जरूरत मतलब हम हमेशा कहते हैं संसार में गरीबी है, कम परेशानियां हैं। परेशानियां इसलिए है क्योंकि लोभ बहुत बड़ा बड़ा है। जरूरत के लिए हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त है इस संसार में, पर इस लोभ ने, इकट्ठा करने ने क्या कर दिया है? विषमता पैदा कर, इनइक्वालिटी पैदा कर दी। कुछ के पास कुछ नहीं है और कुछ के पास आवश्यकता से अधिक है। हमारे जो शास्त्रकार थे उन्होंने इस बात को मतलब 2500 साल पहले समझ लिया कि अगर हमें व्यक्ति को ठीक रखना और समाज व्यवस्था को भी ठीक रखना है तो हमें अपरिग्रह की बात करनी पड़ेगी। अपरिग्रह क्या कहता है कि सिर्फ आवश्यक सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तो सभी कुछ के प्रति आसक्ति छोड़ देना अपरिग्रह है। पर अगर वह नहीं संभव होता, वो मुनियों के संभव हो पाएगा। गृहस्थ जीवन में जब हम रहते हैं तो कुछ परिग्रह तो होगा गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। तो वहां फिर उन्होंने कहा कि परिग्रह परिमाण व्रत तो जरूर रखो। परिग्रह की एक परिमाण, उसकी एक क्वांटिटी, उसकी एक मात्रा तो निश्चित रूप से तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आप तय नहीं करते तो फिर आप इस समाज व्यवस्था को, सोशल स्ट्रक्चर को भी ठीक से नहीं चला पाएंगे। आज जो हम समस्याएं देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वी आर नॉट फॉलोइंग दिस अपरिग्रह का सिद्धांत। ये अपरिग्रह में देखिए दो बातें कह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि आवश्यकता के अनुरूप ही संग्रह करो, और दूसरा आवश्यकताओं को कम से कम करते चले जाओ, है ना। ये बिल्कुल पश्चिम की जो अभी की फिलॉसफी है इससे बिल्कुल उल्टा सिद्धांत है। क्या कहा जा रहा है? अभी जो कंज्यूमरिज्म जो है वो क्या कहता है? इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि लोग खूब खर्च कर रहे हैं, खूब भोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भोग तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तो आपका जीडीपी अच्छा, आपका जीएनपी अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। और ये जो सोच है विकास का, डेवलपमेंट का मतलब जीडीपी डेवलप हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, ये सोच अब 100-200 साल बाद पश्चिम को भी समझ में आने लगा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है ना। अब अगर आप लोगों को, जो लोग आप पढ़ते हैं, फॉलो करते होंगे, उनको पता होगा कि आजकल डेवलपमेंट के इंडेक्सेस बदल गए हैं। पहले सिर्फ इकोनॉमिक इंडेक्स होता था कि इकोनॉमिकली जो डेवलप कर रहा है वो सोसाइटी डेवलप्ड है। आजकल अब सारे इंडेक्सेस में यूएनओ ने बिल्कुल एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया है इस पर।
और उसमें बताया है कि डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता सिर्फ, देयर आर अदर इंडेक्सेस, अदर थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन दैट, जिसमें नेपाल के जो किंग थे उन्होंने एक इंक्लूड किया हैप्पीनेस इंडेक्स। उन्होंने कहा कि बहुत विकसित हो गया आप, बहुत पैसा है समाज में, आपके सोसाइटी में, पर हैप्पीनेस नहीं है तो यू आर नॉट डेवलप्ड सोसाइटी। पर हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? तो फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक किताब है जो मैंने कभी लिखी थी, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल्स हो सकते हैं, होते हैं, और क्या एक डिज़ायरेबल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का होगा। तो आप देखिए कि अब हम बहुत तेज़ी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पश्चिम को भी समझ में आने लगा है कि डेवलपमेंट का जिस मॉडल को फॉलो कर रहे थे वो कहीं डिजास्टर की तरफ ले जा सकता है ना, क्योंकि उस मॉडल में क्या था? एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन, यूज देम, एंजॉय, है ना। तो कंज्यूमरिज्म इतना तेजी से बढ़ा, आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होएगा? तो आपको खर्च करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो ऋण लो भाई, हम क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं आपको, पर आप खर्च करो, खर्च करना मत रोकना, क्योंकि खर्च करना रोकते ही क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन का क्या करेंगे? इतना हमने सब प्रोडक्शन के लिए सामान इकट्ठा कर लिया। और ये बात सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं लागू हो रही है, हम तो मतलब अनफॉर्चुनेटली आर्मामेंट्स के लिए भी यही बात हो रही है। इतनी सारी फैक्ट्रीज ये जो आर्म्स बना रही हैं, अब इनका यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा? तो संसार में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहना चाहिए, उनका उपयोग तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करेंगे? कितनी विचित्र स्थिति हमने कर ली, पर अब तेजी से समझ में आने लगा। और इसलिए आप सब सुनते होंगे कि एनवायरमेंटल एथिक्स की बात होने लगी है, पर्यावरण, एनवायरमेंट को ठीक रखना है। अब एनवायरमेंट को ठीक रखना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? हमने बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज को, अब थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब पश्चिम ही सबको सिखा रहा है ना। मैं देखती हूँ वहाँ हमारे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यहाँ से लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि देखिए एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जो बात 2500 साल पहले महावीर और बुद्ध कह रहे थे, वो बात हमें तब समझ में नहीं आई। वो तो यही कह रहे थे कि मिनिमाइज योर कंजम्पशन। जब तक अपनी कंजम्पशन को मिनिमाइज नहीं करेंगे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं ला सकेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो कॉन्सेप्ट है अभी बहुत बड़ा हो गया है। मैं ये सारी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे जो सिद्धांत थे उनकी कितनी रेलेवेंस है। आजकल अभी पिछले 15-20 वर्ष से लोग डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम खूब सारा कंज्यूम करके चले जाएं इस संसार से। चारवाक की जो फिलॉसफी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, शुरू में मैंने बात की थी इसके बारे में। अब ये है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ले रहे हैं, चाहे खुद कंज्यूम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही इस पर बेस्ड है कि वी हैव अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशंस। अगर उनके लिए हम छोड़ के नहीं जा रहे, वी आर डूइंग अ क्राइम, इट्स अनफेयर, इट्स इनजस्टिस। तो कहीं अगर हमको ये ख्याल भी आ रहा है अब कि हमारी कुछ ड्यूटी है फ्यूचर के लिए, हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है उनके लिए आगे तक छोड़ के जाने की, या सारा हम ही कंज्यूम कर जाएंगे, है ना। हम नहीं कंज्यूम, हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे हम अपने बच्चों का तो ख्याल रख रहे हैं ना, पर पता नहीं है कि ये जो ख्याल रखने में हम जो कर रहे हैं उससे आगे तक की पीढ़ियों के लिए सब कुछ ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात अभी हो रही है वो ये कि हर चीज़ में देखा जा रहा है कि ये जो एक्ट हो रहा है, ये फैक्ट्री जो बन रही है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये बात तो अपरिग्रह का सिद्धांत 2500 साल से आपसे कह रहा है।
कि अपना कंजम्पशन मिनिमल लेवल पे रखो। और आप देखेंगे कि सच बात यह है कि हमारा 80% ऑफ द थिंग्स विच वी कंज्यूम, पहनना, खाना, पीना, सब कुछ इज रियली नॉट नीडेड। अब उस 80% के को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा, है ना। अब मेरे पास 100 साड़ियाँ हैं तो उसमें से सचमुच में 20 की ज़रूरत थी, 80 तो बस अपने अहंकार की पुष्टि के लिए या सेंसेज को खुश रखने के लिए पहनी जाती हैं या रखी जाती हैं। कई बार पहनी नहीं जाती हैं, है ना। बहुत सारी सिर्फ रखी ही होती हैं और उनको रखी देख के अपन खुश है कि मेरे पास हैं, सचमुच में उसका कोई यूज़ होता ही नहीं है। तो हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं भी तुम आपकी वो 80 साड़ियाँ हम ख़त्म तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इतना गहरा मोह है ना, अटैचमेंट। तो कह रहे हैं कि अच्छा तुम ऐसे करो कि ये तय कर लो कि 100 से ज़्यादा नहीं रखो। आई मीन हैव एन स्पेसिफिक नंबर। 100 से मन नहीं भर रहा तो 150 कर लो, 200 कर लो भाई, पर कुछ करो तो सही। कहीं तो कहो कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, कहीं तो परिमाण तय करो। पर मैं देखती हूँ वो भी इतना मुश्किल है। मतलब परिमाण तय करते ही आपका मन डर से भर जाता है, कहीं इससे ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे, है ना। भाई एक और किसी ने गिफ्ट कर दी एक साड़ी, फिर वो बहुत सुंदर है, अब क्या करें, तो उसे तो रखना पड़ेगा। तो आप वो कह रहे हैं कि ठीक है तो रखो, फिर मोह छोड़ो, एक जो है ना एक्स्ट्रा उसमें से उसको दे दो कहीं। ये कितना सरल रास्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मत, हम तो जानते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से, हमारे शास्त्रकार कह रहे हैं तुमसे छूटेगा नहीं आसानी से। इतना कठिन जोर से पकड़ रखा है चीज़ों को, तो इतनी आसानी से छूटेंगी नहीं। पर अब ये तय कर लो कि जो है या तो उससे कम में काम चला सकते हो तो, या जो है कम से कम कहो कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर थोड़ा सा निकालना है, छोड़ना है उससे, पर उस परिमाण को तय कर लो। हमारे देखिए पुराने जितने भी हमारे लोग रहे हैं, मैंने तो अपने परिवार में अपने घर में अपनी माँ को देखा है, वो रखती थी ऐसा। वो जैसे भादवे में तो स्पेशली वो कह देती थी कि भाई मैं ये 5 साड़ियाँ या 4 साड़ी पहनूंगी, इससे ज़्यादा नहीं पहनूंगी, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगी, या इतनी सब्जियां खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो अब देखिए ये बहुत सिंपल सी बात लगती है, पर ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप कहीं कम से कम यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ। आप एक अभ्यास, एक अनुशासन अपने जीवन में ला रहे हैं कि हम इतने से काम जो चल सकता है इतने से काम चला सकें। आप अगर 1 महीना ऐसे रह सकते हैं तो आप 2 महीना भी रह सकते हैं, फिर 3 भी रह सकते हैं। फिर आपकी आवश्यकताएं क्या होती चली जाती हैं, धीरे धीरे सीमित, और आपको उसमें आनंद आने लगता है ना। एक जगह मैं कोई पुराण पढ़ रही थी तो उसमें वो कह रहे थे हमारे शास्त्रकार, वो कहते हैं कि देखिए ज़्यादा में लोगों को अंदाज नहीं होता कि ज़्यादा में समस्याएं ज़्यादा हैं, है ना। महिलाओं को तो बहुत अच्छी तरह पता है, आपके पास 4-5 सेट ज्वेलरी के हैं तो 10 मिनट तो ये तय करने में खर्च हो जाते हैं कि कौन सा पहने आज, और पिछली बार इस पार्टी में ये पहन के गए थे कि दूसरा पहन के गए थे, है ना। तो चेंज होना चाहिए ना, नहीं तो लोग टोक देंगे कि कल भी, पिछली बार भी ये पहन के आए थे, आज भी। एंड इट्स ह्यूमिलेटिंग, मतलब यू फील ऑफेंडेड कि कोई कह दे कि आप पिछली बार भी वो पहन के आए थे, आज भी वो पहन के आ गए। कितनी अजीब बात है। मतलब कौन सी चीजें हैं जो जिससे आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। कोई आपसे कहे कि पिछली बार भी आपने क्रोध किया था, आज भी क्रोध कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर कोई कहे कि आपने पिछली बार भी वही पहना था, आज भी वही पहनना है, तो फिर थोड़ा सा देखिए किन चीज़ों के साथ हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने अपने आप को अपनी चेतना के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रखा। ये जो बाहर जो है उसके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो अंदर जो हम हैं वास्तव में, वो तो उस तक तो पहुंचना कठिन काम हो गया। इतनी भीड़ इकट्ठी है ना, किस किस को हटाए
तब कहीं अंदर जाएं, एक कमरा हो और उसमें एक रत्न रखा है, कोई कोहिनूर हीरा रखा है मान लीजिए, है वहां पे, आपको पता है, पर उसमें इतना कचरा, इसी कमरे में हम इतना कचरा भर दें, इतना कचरा भर दें कि वो नजर नहीं आ रहा। अब उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कचरे को हटाना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा कचरा उतनी देर लगेगी वहां तक पहुंचने में, जितना कम कचरा उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों का कचरा इतना कम होता है कि उसको हीरे की चमक उनको दिखती रहती है, तो दे आर फास्टर टू रीच दैट प्लेस, उनको वो रोशनी उसकी नजर आने लगती है। हमने तो इतना भर दिया है कि वो रोशनी आना तो बहुत दूर की बात है, पता ही नहीं चलता कि वहां पे कोई हीरा है। तो ये जो अपरिग्रह है वो आपको यही बात समझाने की चेष्टा है कि ये समझ लें हम कि ये सब जो बोझ चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, इससे कुछ हासिल नहीं, इससे आनंद तो नहीं है। सुखाभास हो सकता है, सुख का आभास, यू में फील कि इससे खुशी मिल रही है, पर खुशी वास्तव में मिल नहीं रही। खुशी अगर होती तो फिर वो थोड़ी देर बाद दुख में परिवर्तित, अगर मान लीजिए एक बहुत सुंदर हार मुझे सुख दे रहा था, तो फिर 2-4 साल, 6 साल, 10 साल वही हार पहने रहूं, सुख दे रहा है ना? नहीं। 2-4 साल में पति दूसरा हार नहीं दिलाए ना तो दुख शुरू हो जाता है। सल हार सुख में, उस हार में सुख नहीं है, आपके एटीट्यूड में सुख या दुख है उसके प्रति। और ये एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऊपर से क्या दिख रहा है और अंदर क्या चल रहा है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। हमारे एक पुराणों में एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है कि एक साध्वी थी, मतलब साध्वी जो बहुत सात्विक जीवन व्यतीत करती थी, ऐसा कहा जाता था। हमेशा भजन पूजन पाठ में लगी रहती थी। ठीक उनके सामने एक वैश्या का घर था, ठीक है। वैश्या तो अपने जो भी रास रंग उसमें लगी रहती। तो दोनों का अपना अपना चलता रहता, इधर भजन कीर्तन चलता रहता, उधर नाच गाना चलता रहता। तो किसी अविधि ज्ञानी मुनिराज से किसी ने पूछा, बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा था, तो किसी ने पूछा कि ये देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है, तो अब किसको कौन सा भाव मिलेगा आगे जाके? तो मुनिराज ने कहा कि वो जो साध्वी है वो नरक में जाने वाली है और ये जो वैश्या है ये स्वर्ग में जाने वाली है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो पूरे भजन पूजन कर रही है और दूसरी तरफ दूसरा विलास में लगी हुई है। तो उन्होंने कहा देखो ऊपर से ऐसा दिख रहा है, पर हो क्या रहा है कि जब साध्वी के यहाँ भजन पूजन हो रहा होता है तो ये वैश्या इतनी ग्लानि में भर जाती है, सोचती है देखो कैसा सुंदर जीवन जी रही है, वो कितना अच्छा ईश्वर का भजन कर रही है, कितना सात्विक जीवन, और एक देखो मुझे, मैं क्या कर रही हूं। तो आंतरिक रूप से वो सचमुच में वो जो साध्वी जो कर रही है वो ही जीवन जी रही हैं। इधर ये साध्वी जी तो रही हैं, पर जब वैश्या के यहाँ कुछ कुछ अच्छा सा होता रहता है, अच्छे गाने चल रहे हैं, भजन गाने, देखो कितना आनंद ले रही है, कितने सुंदर कपड़े पहन रही है, कितना अच्छा जीवन है इसका। एक मैं हूँ, है ना, सफ़ेद साड़ी पहन के यहाँ रूखा सूखा भोजन कर रही हूँ और भजन कर रही हूँ, ये देखो वहाँ नृत्य हो रहा है। तो अंदर आपके क्या चल रहा है? आप ऊपर से कुछ कुछ करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, पर वास्तविक बात क्या है? आप संसार में जीते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त हो सकते हैं, पूरे वैभव में जीते हुए भी निर्लिप्त हो सकते हैं, और आप पूरी तरह से ऐसा जीवन जीते हुए कि बहुत सादा है तो भी क्या हो सकते हैं? आसक्त हो सकते हैं। सारा मामला आसक्ति का। एक बार राजा भरत चक्रवर्ती के लिए भी कहते हैं, जनक के लिए भी ये बात कहते हैं कि किसी ने कहा भरत चक्रवर्ती से कि भाई आपके लिए लोग कहते हैं कि आप तो योगी हैं,
तो आप योगी कैसे? चक्रवर्ती का वैभव तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, 6 खंड का राज्य होता है, जो कुछ हम संसार में वैभव की कल्पना कर सकते हैं वो सब चक्रवर्ती के पास होती है। तो ऐसा इतने वैभव के बीच में रहने वाला व्यक्ति योगी कैसे हो सकता है? तो किसी व्यक्ति को एक थोड़ा सा उन पर शंका हो गई, तो वो चक्रवर्ती के पास पहुंचे। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भाई मैं अभी आपको ये जवाब 2 दिन बाद दूंगा, पर उससे पहले आप एक काम करिए कि आपने मेरे से आके ऐसा प्रश्न पूछा है, मैं थोड़ा नाराज हूँ, तो आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। और वो परीक्षा क्या है कि आप नगर के गेट पर खड़े होंगे और हम आपको तेल का एक बर्तन, कटोरा, उसमें तेल भर के, ऊपर तक तेल भरा हुआ होगा, वो देंगे। और उस तेल से भरे हुए कटोरे को आपको मुझ तक लाना है, और शर्त यह है कि एक भी ड्रॉप उसकी गिरनी नहीं चाहिए जमीन पर। ड्रॉप गिरी नहीं और मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा अगर एक भी ड्रॉप गिर गई तो। अब राजा है, उसका कहना तो टाला नहीं जा सकता। तो वो चले, वहां से लेके चले। अब मन में भय क्या, कहीं कोई ड्रॉप गिर नहीं जाए, गिरते ही तो मृत्यु है सामने। जब वो वहां तक पहुंचे, बिना ड्रॉप गिराए वो भरत चक्रवर्ती के पास पहुंच गए। बहुत खुश हुए, शांति आई, जीवन सुरक्षित है। भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि रास्ते में क्या क्या देखा? कहते क्या देखा? कहते हैं वो इधर साइड में बहुत सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थी, इधर साइड में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी, इधर बहुत सुंदर कपड़े रखे हुए थे, इधर बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। ये सब दोनों साइड्स में रास्ते में व्यवस्था करवाई थी मैंने तो आपके लिए, और आपने देखा तक नहीं, मतलब आपको पता तक नहीं चला कि वो इतना सब कुछ वहां रखा हुआ था। ऐसा कैसे हुआ? तुमने कहा कि मैं डरा हुआ था, कहीं एक ड्रॉप गिर गया तो मृत्यु सामने है। तुमने कहा सब था ना, सबके बीच से निकल के आए, पर फिर भी नजर तक नहीं पड़ी, पता तक नहीं चला आपको। तो कहते हैं जो योगी होता है ना, वो सारे भोग के बीच में भी ऐसे ही चलता है। उसे डर होता है कि जरा सा भाव आया नहीं, और तो कितनी सुंदर बात है। आपको संसार से भाग नहीं जाना है, इसमें रहते हुए भी आसक्ति को कम करना है। चीजें आपके चारों तरफ रहेंगी, पर चीजों पर मेरा है, ये जो भाव है ना, इसको कम करना है। ये जो जकड़न है जो हमने पकड़ के रख रखी है, इस पकड़ को थोड़ा सा ढीला करना है। आसान नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, चीजों से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है ना। हम यही कहते हैं ना, मकान हमारा जल जाए या मकान चला जाए, मैं लुट गया। मकान मैं हूं क्या? पर लुटता कौन है? मैं, है ना। ये जो इतनी जकड़न है, और ये जकड़न जब फिर इसीलिए क्या होता है कि जब चीज़ें छूटती हैं तो हम आसानी से उसको झेल नहीं पाते हैं। हमारे ये देवशास्त्र गुरु की जो पूजा है, उसमें एक बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां हैं। मुझे ये पूजा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बार बार उसके बारे में जिक्र कर देती हूँ। कहते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, है ना। मैं अकेला ही आया था, अकेला ही हूं, और सभी लोग अकेले आते हैं। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। धन पक्का है क्या साथी रहेगा? नेवर नो। और तन का तो बिल्कुल भी पक्का नहीं है ना। यहां से बाहर निकलेंगे और कितने लोग कैन वी गिव गारंटी कि कल तक तो रहेंगे या 2 घंटे बाद भी रहेंगे? मुश्किल काम है ये गारंटी देना, ये कोई भी नहीं दे सकता। तो
तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। ये मेरे नहीं है और मैं इनसे भिन्न हूं, ये बात मुझे समझ में आ जानी चाहिए। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं। निशाश्वत अक्षद नहीं, सॉरी मैं इसको गलत बोल रही हूं। नहीं, वो बाद में है। निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूं। मैं निज में हूं और दूसरे से मेरा जो भेद है इसको मैं जानता हूं, तो उस समरसता को मैं पी सकता हूं, मतलब मैं उस स्थिति में रह सकता हूं, समरसता की स्थिति में। समरसता की स्थिति क्या, कि किसी भी चीज के प्रति जब आसक्ति नहीं होती ना, तो जब दुख नहीं होता तो सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलेंगे, कभी एक दूसरे से भिन्न रह ही नहीं सकते। सुख है तो दुख जरूर होगा, दुख है तो सुख भी आएगा। इन दोनों के बीच में ठहर जाना निरासक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना है, सिर्फ द्वेष से मुक्त नहीं होना है। राग भी उतना ही खतरनाक है जितना कि द्वेष। इन दोनों से मुक्त होकर एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाना है, इक्वानिमिटी, जहाँ सुख भी प्रिय वस्तु भी परेशान नहीं करे, अप्रिय वस्तु भी परेशान नहीं करे, है ना। तो ये जो बोध है, ये अपरिग्रह को लेके आता है। और ये जो अपरिग्रह है, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हम ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं थोड़ा आज ब्रह्मचर्य के बारे में बात करूँगी। ब्रह्मचर्य को दरअसल हमने एक बहुत सीमित अर्थ ब्रह्मचर्य का ले लिया है। ब्रह्मचर्य का सामान्यतः अर्थ जो सामान्य भाषा में समझा जाता है, वो वासना से मुक्ति की बात समझी जाती है, सेक्स से मुक्त होने की बात ब्रह्मचर्य से समझी जाती है। हमारे शास्त्रों में इससे बहुत विस्तारित अर्थ लिया गया है। वो कहते हैं इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, इंद्रिय भोगों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति से मुक्त होना ब्रह्मचर्य है। उस जिसको हम ब्रह्मचर्य सामान्यतः जानते हैं, वो भी एक एस्पेक्ट है उसका, एक पक्ष उसका भी वो भी है, पर दैट्स नॉट द होल थिंग, है ना। अगर आपने एक ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया पर आसक्ति खत्म नहीं हुई, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत वास्तविक व्रत नहीं है। कहते हैं इंद्रिय भोगों के प्रति, विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो, तब असली ब्रह्मचर्य होता है। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तक हमने सब कुछ कर लिया ना, अब यहाँ आके आखिरी धर्म पर आपसे कह रहे हैं कि हमारी सारी एनर्जी अभी कहाँ लग रही है, विषय भोगों की तरफ, कंजम्पशन की तरफ। क्या क्या कंज्यूम कर लूं, क्या क्या ले लूं। वो कहते हैं कि जब वो एनर्जी उधर की तरफ से इंटरनलाइज हो जाएगी, इधर की तरफ आने लगेगी, तो यू आर सेविंग योर एनर्जी। इसलिए कई बार कहा जाता है ना, ब्रह्मचारी के पास बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य से शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ती नहीं है, एक्चुअली क्या है, जो वेस्टेज ऑफ शक्ति है ना, वो रुक जाता है ना। बाहर जो आप बहाए चले जा रहे हैं अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, ना, अपनी एनर्जी को आप बाहर की तरफ बहाए चले जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ इट इज वेस्टेज। उसका यूज नहीं हो रहा, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। उसको आपने क्या किया, अंदर की तरफ लाना शुरू कर दिया। और जब वो अंदर की तरफ जाएगी तो उसका चैनलाइजेशन बिल्कुल अलग होगा। इट विल एलिवेट यू, ये आपको ऊपर उठाएगी। शक्ति जब नीचे की तरफ जाती है तो आपको नीचे ले जाती है नेचुरली। जो फोर्स जिस तरफ जा रहा है उधर ही ले जाएगा। जब शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो आपको भी ऊपर उठाती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रकार बहुत अच्छे से समझते थे, वो कहते थे। और ये बात मैं आपके ध्यान में और दिलाना चाहती हूँ कि देखिए जो वैदिक परंपरा है उसमें 4 आश्रमों की बात की है ना। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास
वानप्रस्थ और फिर संन्यास। महावीर और बुद्ध दोनों ने इस आश्रम व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। मैंने शुरू में कुछ बताया था कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने जिनका विरोध किया उस परंपरा में। तो मैंने कहा था कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का, कास्ट सिस्टम का, जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये इलीट बना देना धर्म को कि सिर्फ संस्कृत जानता है वही धर्म समझ सकता है, उसको उन्होंने सामान्य भाषा में धर्म की बात की। स्त्री पुरुष के बीच जो इनइक्वालिटी थी उसको उन्होंने समाप्त किया। दीज आर ऑल वेरी रिवोल्यूशनरी थिंग्स 2500 ईयर्स बैक। मतलब हम तो आज भी कास्ट से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हो पा रहे हैं क्या कास्टिज्म से? 2500 साल बाद भी। महावीर ने तो 2500 साल पहले, जबकि बहुत गहरी पकड़ होगी कास्टिज्म की, उस समय इसका विरोध किया। क्रांतिकारी व्यक्ति थे वो। हम क्रांतिकारी नहीं रहे, उनके अनुयायी हम कहते हैं, और हम अपने आप को अभी भी उन्हीं चीज़ों में जकड़े हुए हैं जिनका विरोध महावीर ने किया था। तो एक और जो बात महावीर ने की वो आश्रम व्यवस्था को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तय क्यों करो कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 50 साल तक गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। कितने कब आध्यात्म का कि चिंगारी लौ कब जग उठेगी, इसके लिए कोई तय कैसे की जा सकती है उम्र? किसी को 70 साल में भी नहीं होता, किसी को दुनिया से प्रयाण के वक्त तक भी निरासक्त भाव पैदा नहीं होता, और किसी को 18 वर्ष की उम्र में भी हो सकता है। तो आप उससे कहें कि नहीं 18 वर्ष में हो गया पर हम आपको संन्यास नहीं लेने देंगे, तो ये तो जाति हो गई ना। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, है ना, कैपेबिलिटीज हैं। कब किसको, कब कौन से मोड में आ जाएगा व्यक्ति, किस भाव के स्तर पर पहुंच जाएगा, चेतना के किस स्तर पर पहुंच जाएगा, ये स्वतंत्रता हर को होनी चाहिए। तो ये आप बांध नहीं सकते। तो इस बंधन को भी महावीर और बुद्ध ने दोनों ने तोड़ा, है ना। कई बार जो वैदिक परंपरा के लोग हैं वो आलोचना करते हैं कि जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने गृहस्थ धर्म को उसको डीवैल्यू करा है। वो ये नहीं कहते कि गृहस्थी होना जरूरी है। महावीर ने कहीं भी नहीं कहा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि गृहस्थ धर्म में आए बिना संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो महावीर का कहना था कि क्यों जरूरी है, जब जिसके जीवन में ये फूल खिल जाए, ये दीपक जल जाए, उसको सिर्फ इसलिए रोके रहें कि अभी तो तुमको बहुत दिन तक पहले ये स्टेजेस में जाना है। तो ये एक चेंज था। अब इस पर कौन सी बात ज़्यादा ठीक है, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। पर ब्रह्मचर्य को महावीर ने कहा कि एक कल्मिनेशन है। आकिंचन्य एंड ब्रह्मचर्य इज द कल्मिनेशन ऑफ द होल प्रोसेस। जो अभी 8-9 धर्मों की हमने बात की, फाइनली आके वो ब्रह्मचर्य में अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं, जहाँ पे हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। वी बिकम मास्टर्स ऑफ आवर ओन सेंसेज। और ये बात बहुत गहरी है, अंदर की है। ये बाहर से दिखाई जैसा देता है वैसी नहीं होती। एक मैं कहानी पढ़ रही थी। 2 भिक्षु थे, एक थोड़े यंग थे और एक थोड़े प्रौढ़ थे, बुजुर्ग थे। दोनों एक यात्रा कर रहे थे। एक नदी पार करनी थी, है ना। तो वहाँ नदी के पास उनको एक यंग लड़की, सुंदर सी युवती वहाँ दिखी, और उसने कहा कि नदी, मेरे को तैरना नहीं आता, तो ये मैं नदी पार नहीं कर सकती, पर मुझे उस पार जाना है, तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो अब क्या करें, उसको कैसे हेल्प करें। तो उसने कहा आप मेरे को अगर सहारा दे दें कंधे पर तो मैं नदी पार कर सकती हूँ। तो प्रौढ़ भिक्षु तो खुद उन्हें ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो वो एक को और बिठा के ले जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो जो यंग थे भिक्षु, उन्हीं के लिए हुआ कि भाई ठीक है, किसी ने सहायता मांगी है तो सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने उनको बिठा लिया और नदी पार करा दी, छोड़ दिया।
फिर दोनों अपने गुरु के पास पहुंचे। प्रौढ़ भिक्षु ने कहा, प्रौढ़ मतलब जो एजेड थे, मिडिल एजेड थे, उन्होंने गुरु से पूछा कि आज तो एक बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया। एक युवती मिली और उसने सहायता मांगी, तो हमारे ये जो युवा भिक्षु हैं इन्होंने उसको बिठा के और छोड़ दिया वहाँ पे, मतलब बिठाया वहाँ पे, तो इस पाप का क्या प्रायश्चित है? तो गुरु बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि प्रायश्चित इस युवा भिक्षु को नहीं करना है, प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। तो उनका मैंने तो उसको छुआ भी नहीं, फिर मुझे क्यों प्रायश्चित करना है उसका? तो उन्होंने कहा कि ये तो उसको वहां नदी किनारे ही छोड़ आया था, तुम इसको अभी तक यहां साथ लेके आए हो, ये तो वहीं छोड़ के आ गया था, इसको अब कुछ प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, तुम अभी तक उसको कंधे पे लेके आए हो, प्रायश्चित की जरूरत तुम्हें। तो देखिए मानव मन जो है ना कितना अजीब है। हम अपने में भी ये भ्रम पाल के रख लेते हैं कि हम बहुत संयमी हैं, हम बहुत पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है। और इसीलिए वी कांट बी जज ऑफ अदर्स, वी कैन जज ओनली आवरसेल्व्स। पर हम बड़े अजीब लोग हैं, हमको ये कहा जा रहा है कि अपने जज खुद बनो, और हम क्या करते हैं, जान जान के दूसरों को अपना जज बना रहे हैं और मुसीबत मोल ले रहे हैं। भाई मैं कुछ कर रही हूँ व्रत, तो कर लो भाई, है ना, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो ले लो, पर मेरे को क्या जरूरत है, मैं आपसे रिकॉग्निशन चाहती हूँ पहले। आप जब तक मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करें ना, तब तक शांति नहीं है। तो मैं जबरदस्ती आप लोगों को जज बना रही हूँ? हमारे शास्त्र कह रहे हैं दूसरों को जज बनाने की जरूरत नहीं है, यू आर योर ओन जज। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को देखो। दूसरों को देखने से तो आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा, और ये दूसरों को देखने की आपकी आदत हो गई ना, इससे आपने दूसरों को अपना स्वामी बना लिया है। यू हैव मेड अदर्स योर मास्टर। अभी क्या हो गया है कि हम सब बड़े अजीब लोग हैं, मतलब हमें स्लेवरी इतनी अच्छी लगती है, लोग फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं, हम अजीब हैं, फ्री हैं पर स्लेवरी अच्छी लगती है। भाई आप मतलब आप 10-20 लोग मेरी प्रशंसा नहीं करें तब तक मैं ना व्रती हूँ, ना संयमी हूँ, ना ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञान है या नहीं ये एक अलग किस्सा है। आप 10 लोग मुझे कह दें कि बहुत ज्ञानी है तो मेरा मन तो बस प्रसन्न। तो मुझे सर्टिफिकेट हमेशा कहाँ से चाहिए? बाहर से चाहिए, आदत में हो गया है। फिर अंदर कुछ हो ना हो, आप सर्टिफिकेट दे दें तो आई एम वेरी हैप्पी। और अगर अंदर बहुत कुछ है और बाहर से सर्टिफिकेट नहीं मिले तो जिसके अंदर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कई लोग होते हैं ना, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास, है ना। पुराने जमाने में लोग अपना पैसा दिखाते नहीं थे, उसका एग्जीबिशन थोड़ा कम होता था। तो अब आप दूसरे ऊपर से देख के आपको कहें कि भाई आप गरीब हैं, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी, बिकॉज यू न्यू कि यू हैव सो मच तिजोरी में अंदर रखा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि अब इतना एग्जीबिशनिज्म हमारा बढ़ गया है कि जब तक सबको दिखे नहीं और वहां से रिकॉग्निशन नहीं आए तब तक हम भी खुद को रिच महसूस नहीं कर पाते। हमें हम क्या हैं ये हमें समझने के लिए भी हमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। और ये जो दूसरा है ये बहुत खतरनाक है। ये दूसरा मुझे कभी सुखी रहने दे ही नहीं सकता। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, चलिए मैं देखती हूँ कितना समय है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं फ्रांस के, ज्यों पाल सार्त्र, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद करके एक बहुत बड़ी फिलोसफी उन्होंने दी। तो बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत ख़राब बातें भी कही हैं। मतलब सार्त्र बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन एज फिलोसोफर। ही वॉज वन पर्सन हु वॉज ऑफर्ड नोबेल प्राइज
है ना, फिलोसोफर्स को ज़्यादा नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, पर ही वॉज ए ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑल्सो। बहुत उन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत नाटक लिखे, बहुत ही सुंदर है। इट बिकेम फैशनेबल, मतलब एक वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे कि इंटेलेक्चुअल होने का मतलब एग्जिस्टेंशियलिस्ट होना है। अगर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं है तो आप इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, मतलब आप कहीं अभी आपको बहुत ज़रूरत है कुछ सबने पढ़ने समझने की। तो सार्त्र वाज ऑफर्ड नोबेल प्राइज़, बट नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो उस ज़माने में जब मिल रहा था तो बहुत बड़ी बात थी, पर उससे भी बड़ी बात थी कि ही रिफ्यूज टू टेक इट। ही रिफ्यूज टू टेक इट। उन्होंने कहा कि ये फ्रांस में इस समय जिन प्रिंसिपल्स के लिए मैं खड़ा हूँ, जिन प्रिंसिपल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, फ्रीडम जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका उल्लंघन फ्रांस में हो रहा है। मेरे दोस्त साथी सब जेलों में बंद हैं, मैं वो ऐसा प्राइज़ ले नहीं सकता हूँ जब मेरी प्रिंसिपल्स का उल्लंघन मेरे ही सामने हो रहा हो। सो ही रिफ्यूज टू टेक इट। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ देने के लिए मना किया है, सार्त्र इज़ वन ऑफ देम। तो उन्होंने एक बात कही, और वो बात कही, उन्होंने कहा द अदर इज़ हेल। द अदर इज़ हेल। ये जो दूसरा है, अदर मतलब कोई भी दूसरा, ये ही नर्क है। उन्होंने एक खास संदर्भ में ये बात कही। अब देखिए मैं आपको बताऊं क्यों ये आज जो बात कर रही हूँ ना, हमारा जो अदर के प्रति बहुत आग्रह है, उसको समझाने के लिए। हम सब क्या हैं कि हम सब हमने जो सामने वाला है ना, उसको मिरर बना लिया, अपनी छवि वहाँ देखना चाहते हैं, उसकी आंखों में अपनी छवि देखना चाहते हैं, और वो ठीक नहीं दिखे तो फिर हम हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अदर है, जो भी अदर है, मेरे से बाहर जो भी है, वो हमेशा मुझे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, एज पर्सन ट्रीट नहीं करता। मुझे नहीं मालूम आपको ऑब्जेक्ट और पर्सन में अंतर मैं समझा पाऊंगी या नहीं अभी। दे ट्रीट अस एज एनी अदर ऑब्जेक्ट, लाइक टेबल, चेयर, कार, whatever you have. So we become means to them. हम उनके लिए साधन है ना। बच्चों के लिए पिता साधन है। Everybody uses the other person, है ना। और जब हम पर्सन्स को ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं तो फिर हम उसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। यही होता है ना। आप पेन होता है आपके पास, पेन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आप लिखते हैं उससे। जिस दिन पेन लिखना बंद कर देता है, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फिर उसको याद भी करते हैं क्या, या ये सोचते भी हैं उस पेन को कैसा लग रहा होगा? नहीं। In fact, we treat other ways like this, human beings. We use them in our mental world. उनको फिजिकली तो हटा नहीं पाते, पर हमारे मानसिक संसार से वो बाहर हो जाते हैं। So we are in a habit of using others as objects. We don't respect others as human beings. They are all our instruments. और इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट होना किसको अच्छा लगेगा? मुझे पता चल जाए कि सब लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म होने लग जाएगा। आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स आई एम एन एंड इन माई सेल्फ, दैट्स वॉट आई थिंक। पर आप जो हैं वो मुझे इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं। तो जब भी मैं अपनी आपकी आंखों में देखती हूँ, मुझे नज़र आता है, वो मुझे तकलीफ देता है। That's what is hell all about, to be treated as objects. मेरी इच्छा होती है कि आप मुझे एज पर्सन देखें, मेरी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करें, मुझे टेबल कुर्सी नहीं समझें, है ना। पर ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। और देखिए सबसे बड़ा दुख संसार में पता है क्या है? मैं कई बार बच्चों से भी पूछती हूँ क्लास में कि अच्छा भाई किस चीज़ से दुखी हो, तो दुख कई हैं।
एक गाड़ी चाहिए थी वो नहीं मिली, फलाना चाहिए था ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इस सबसे चलो ये भी मिल जाए तुम्हें, ये भी मिल जाए, सब कुछ दे दें तुम्हें, फिर आप कभी महिलाओं से बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं पुरुषों से कह रही हूँ, कि असली दुख क्या होता है, सबसे बड़ा दुख क्या होता है। राइट, यू आर क्लोज टू दैट। सबसे बड़ा दुख जीवन का ये है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। कोई मुझे समझता नहीं है। कितनी तकलीफ है। बस कोई एक हो जो मुझे समझ सके ठीक से। कितनी तकलीफ है। सारे वक्त है ना, वो मतलब महिलाएं सारे दिन खाना बनाती है ना घर में, फिर शाम को जब सब लोग आते हैं खाना खाते हैं, खूब थक गई हैं, सारा दिन मेहनत की है ना, और पति आके सिर्फ इतना कह दें कि आज तो तुम थक गई होंगी, वाह, सारी थकान उतर जाती है। किसी ने समझा तो सही। दैट्स ऑल वी ऑल नीड ऑल द टाइम, कि कोई मुझे समझ ले, बस ठीक से समझ ले, कोई एक जना हो। अगर हम में से कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसको ये लगता है कि दूसरे उसको ठीक से समझ गए हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि एक भी मुझे ठीक से समझ रहा है तो हो गया काम। छात्र को लगा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उन्होंने कहा द अदर इज हेल। ये जो दूसरा है ना, ये नरक ही है। और हम क्या कर रहे हैं, पूरे वक्त इस दूसरे के पीछे पड़े हैं कि दूसरा बस मुझे रिकॉग्निशन दे दे, ये दूसरा मुझे ज्ञानी समझ ले, दूसरा मुझे व्रती समझ ले, दूसरा मुझे तपस्वी समझ ले, दूसरा मुझे धनी समझ ले, बस ये दूसरा समझ ले तो सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, then you will know your true self. Once the eyes are not. आपने जैसे बताया कि भाई हम दूसरे को समझने की कोशिश हमेशा कर रहे हैं, forget about the others, you know, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो जाने दो, मगर I wanted to मुझे खुद को समझना है। देखिए, एक बहुत मजेदार बात है कि आप अगर खुद को समझ लेते हैं तो दूसरे को समझना भी उतना ही आसान है। तो फिर वो जो अदर है ना, वो दूसरे के लिए आप हेल नहीं रह जाएंगे। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है, जिसने अपनी चेतना का स्वरूप समझ लिया, वो समझ जाएगा कि इनमें भी वैसे ही चेतना है, समझ जाएगा ना। तो जो दूसरा है उसका उतना ही रेस्पेक्ट करेगा जितना कि खुद का कर रहा है। देखिए, ये सही बात है, मैं जितना खुद को समझती हूँ ना, उतना ही दूसरों को उसी तरह समझती हूँ। मेरे मन में लोभ है तो मैं जानती हूँ आप सब भी लोभी हैं, है ना, इसीलिए डरी रहती हूँ। मेरे मन में माया है, कपट है, तो मैं आई ऑल्सो नो कि मेरे मन में तो आपके में भी तो होगा। मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ तो आप भी कर रहे होंगे। तो हम एक दूसरे से क्या रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। क्योंकि आप अपना जो अपना ज्ञान है वो ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं दूसरे पर। तो इसलिए महावीर जो है ना, उनके सामने अगर आप खड़े होते तो वो अदर हेल नहीं होता, क्योंकि महावीर ने खुद को समझ लिया, और जो खुद को समझ लेता है वो आपको भी, उसको महावीर को चेतना का स्वरूप समझ में आ गया तो आप भी तो चेतना है। महावीर आपकी ट्रू सेल्फ को समझ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट। तो महावीर के पास जाके लोगों की सारी अशांति खत्म हो जाती थी, ऐसा कहते हैं। क्यों हो जाती थी? क्योंकि उनकी प्रेजेंस। देखिए, और ये आप अपने जीवन में देखिएगा कि जो ठीक लोग हैं, उनके आसपास होने से ही आपके मन में कुछ अलग तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जगह का फर्क पड़ता है। मैंने एक दिन वाइब्रेशंस की बात की थी। मंदिर में आके आपको क्यों लगता है कि भाव शुद्ध हो जाते हैं? थोड़े बहुत, काफ़ी बार नहीं होते हैं,
वहाँ गंदगी फैला जाते हैं। मंदिर में हम सह प्रयास अपने भावों को शुद्ध एफर्ट करते हैं शुद्ध रखने की। तो यहाँ की वाइब्रेशंस क्या है? कंपैरेटिवली ठीक है। तब जब आप यहाँ आते हैं तो आप अपने आप को कंपैरेटिवली बेटर स्टेट में महसूस करते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस यहाँ की ठीक है। आप किसी विलास की जगह जाएंगे तो वहाँ जाते ही आपका सोच दूसरी तरह से परिवर्तित होने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का प्रोविजन कर रखा है कि जहाँ पे जैसे सम्मेद शिखर को बहुत बड़ा तीर्थ मानते हैं, है ना, क्योंकि कितने कितने तीर्थंकरों को वहाँ से मोक्ष हुआ है। कुछ को नहीं हुआ है। किन किन को नहीं हुआ? नेमिनाथ, महावीर, है ना। तो अब बताइए इतने, और फिर वहाँ अगर आप जाएं तो वहाँ लिखा मिलेगा हर टोक पे कि इतने कोड़ा कोड़ी सागर मुनिराजों को यहाँ से मोक्ष हुआ। अब वो कोड़ा कोड़ी का मेजरमेंट क्या है, चलिए उसको एक बार छोड़ भी दें, बट इट रियली मीन्स कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से लोग मोक्ष गए, केवल ज्ञान हुआ। तो उस जगह में, वो जो जगह है वो इसलिए पूजनीय है कि वहाँ से इतने लोगों ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया होगा तो वो जो वाइब्रेशंस वहाँ होंगी उसका कुछ अंश शायद अभी भी वहाँ होगा। तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ स्वतः मन के विकार थोड़े से कम होने में मदद मिलेगी, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर देयर। और ये मतलब ये हमारे बहुत, आपने देखा होगा बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, आप तो कहते हैं कि जो त्यागी व्रती पहुँचे हुए संत होते हैं तो कहते हैं उनका हाथ सिर पर रख दें तो आप में वो आशीर्वाद उनका मिल गया। हाथ रखने से क्या हुआ, है ना, कहते हैं वो वाइब्रेशंस, ऊर्जा आप तक आ रही है ना। और अब तो आप लोगों को, हम सबको पता है कि अब जरा सा टच, मतलब ऐसा नहीं है, जहाँ भी हम मूव करते हैं वो हम अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, है ना। इसीलिए आप आजकल एयरपोर्ट पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हाथ रखवाते हैं, अंगूठा रखवाते हैं, क्योंकि यूनिक है, सबका अलग है। तो हम जब दूसरे को छूते हैं तो अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो पवित्रता है, तो किसी तरह से वो भी ट्रांसमिट होती है और दूसरा भी शायद उसमें भी परिवर्तन आना शुरू होता है। तो अगर कोई भोगी व्यक्ति है उसके साथ ज़्यादा रहना शुरू कर दें तो सारा सोच का दिशा है ना उसी तरफ चलनी शुरू हो जाती है। योगी है तो आप भी शायद थोड़ा सा, ये बहुत कॉमन है, जैसे कभी आप कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई तो थोड़े दिन बाद में यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आपका शायद कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं रहा है, बट अब आपको यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट, यू आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट। कोई दूसरी तरह का इंटरेस्ट वाले व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा रहने का मौका मिलता है तो आपका सोच का डायरेक्शन उसी तरफ हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार जोर दिया है कि भाई आप मंदिर में आइए, आप साधु संतों के पास आइए, क्योंकि वो जो उनसे निकल रही है ऊर्जा वो कहीं आपको भी प्रभावित करेगी। जैसी ऊर्जा निकलेगी, जैसी रेज निकल रही हैं, काली या सफ़ेद, पीली या लाल, वो सब हम तक पहुंचती हैं और वो हमें प्रभावित करती हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये ऊर्जा को इनवर्डली डायरेक्ट करने का प्रोसेस है। ये जो 10 धर्म में हमने बात की, और ब्रह्मचर्य जो आखिरी है उसमें तो निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति हो जाए कि जब हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो भी बाहर की तरफ जाने की जगह अंदर की तरफ हो जाए। तो आप जो अंदर शक्ति महसूस करेंगे, जो इंटरनल, वो आपको ऊपर ले जाएगी, ऊर्ध्वगामी। जैसे मैंने कहा था तप ले जाता है ऊपर, आपको अग्नि है वो, ऐसे ये ब्रह्मचर्य आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। वीर्य जो है आपका, एनर्जी है वो, इट इज़ नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज़ टेकिंग यू अपवर्ड्स। और तब फिर वो जो बात अभी मैंने कही थी ना, मैं एकत्व लिए ही सब आते,
है ना। फिर हम छोड़ चल रहे हैं ये लोक तभी, लोकांत विराजें क्षण में जा, निज लोक हमारा आवासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या, है ना। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नैतम सत्वर टल जाए, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए। तब फिर आप सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा रह जाते हैं, है ना। यू कैन ऑब्जेक्टिवली सी थिंग्स बट डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दैट। आसक्ति से रहित होकर आप सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा रह जाते हैं। ये जो स्थिति अगर हम धीरे धीरे अपने अपने व्यक्तित्व में ले आए, सारे समय नहीं रह सकते, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा प्रैक्टिस से सिर्फ कभी कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ दृष्टा रह जाएं। सिर्फ दृष्टा रहना संभव होता पाता है क्या? डोंट रिएक्ट टू थिंग्स, जस्ट सी थिंग्स। एंड आई थिंक यू सी थिंग्स थ्रू एंड थ्रू इफ यू ओनली सी थिंग्स। हमारा क्या है, देखने से पहले रिएक्शन शुरू हो जाता है, अच्छा या बुरा। तो फिर वो चीजें ठीक से ऑब्जेक्टिवली दिखती नहीं है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव सीइंग, दैट इज बीइंग दृष्टा, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना। मैं कई बार बहुत छोटी थी तो तब इतना ये ज्ञाता दृष्टा वाली बात ऐसे ज़्यादा पता नहीं थी, पर एक शौक़ था मुझे। और वो शौक़ क्या था कि कई बार ऐसे सोचती थी कि पहले वहाँ शहर में खिड़कियाँ होती हैं तो खिड़कियों में आप खड़े रहते हैं, नीचे लोग निकलते हैं, आप उनको देखते रहते हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व देम। उन्हें पता नहीं है कि कोई देख रहा है आपको, एंड यू जस्ट ऑब्जर्व। आपको बड़ा मज़ा आता है। अब यू देखिए, हम बड़े अजीब लोग हैं। मेहर को आप इस कमरे में छोड़ दीजिए अकेले, तो मैं एक तरह से बिहेव करूँगी, है ना। और मुझे आंख बंद करे भी ये ख्याल आ जाए कि आप में से कोई एक अंदर आ गया, आई वोंट बी नेचुरल। ये ख्याल कि कोई मुझे देख रहा है हमको डिस्टर्ब कर देता है। अब तो जो साइंस पढ़ते हैं लोग, उन्हें पता होगा कि ये तो चेतना में ऐसा नहीं होता, मैटर भी ऐसे ही करता है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी अपना वन दे आर ऑब्जर्व्ड दे चेंज देयर वे ऑफ मूविंग। ये इस पर बहुत बात हुई, आइंस्टीन के बाद तो ये बात बहुत ही समझ में आने लग गई है लोगों को, है ना। पर अब कभी कभी फिर मेरे को लगने लगा कि मैं ऐसे करती थी कि जैसे मान लीजिए मेरी सिस्टर है या मेरी मम्मी है, एंड मैं कई बार ये कोशिश करती थी कि माँ को देखते हैं तो आप एक अलग भाव से देखते हैं, वो स्वाभाविक है, उसके बिना नहीं देख सकेंगे। मैं सोचती थी कि मैं बिल्कुल ऐसे सोचिए कि मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, कैन आई सी हर, प्योर ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि कोई संबंध नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको मुझे देखना है। एंड इफ यू कैन सी दैट, यू कैन रियली रियली अप्रिशिएट द अदर पर्सन। तब आपको व्यक्ति नजर आता है। अभी तक हम क्या करते हैं, वी प्रोजेक्ट अवर फीलिंग्स ऑन द पर्सन, फिर हमें वो वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि हम, है ना। इसलिए अपने प्रिय लोग बहुत सुंदर लगते हैं। हर माँ को अपना बेटा सबसे सुंदर लगता है ना, क्योंकि वो प्यार, सारा प्यार के साथ देख रही होती है उसे। प्योर जो देखना, जिसको सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा रह जाना, ये स्थिति हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी इस जीवन की। और एक दूसरी बात जो होगी, यहाँ आज थोड़े यंग लोग उतने ज़्यादा नहीं है, हम सब थोड़ा आगे बढ़े हुए लोग हैं, तो इसलिए वो बात कह सकती हूँ, वो ये कि फिर इस संसार से विदा लेना भी सरल हो जाएगा। इस देह को छोड़ते वक्त जो आकुलता, जो व्याकुलता सामान्यतः होती है, उससे शायद मुक्त हो जाएंगे। और जैसा मैं उस दिन कह रही थी कि पूरे होश के साथ, बेहोशी में नहीं, होश के साथ इस संसार से विदा ले पाएंगे। और उस होश के साथ विदा लेने का फायदा ये होता है,
जैसा कि बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि जब आप होश के साथ यहाँ से जाते हैं तो बहुत कुछ यहाँ से साथ में स्मृति में जाता है, वरना बेहोशी में क्या होता है, मृत्यु का क्षण बेहोशी का ही क्षण होता है, तो सब यहीं रह जाता है। इसीलिए हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है ना, कुछ भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मृत्यु के क्षण में हम बेहोशी में ही प्रवेश करते हैं। जो लोग होश में प्रवेश करते हैं, आप उनके लिए जानते हैं कि वो 8 साल की उम्र में उनको ऐसा ज्ञान होता है जो कि 60 साल की उम्र में लोगों को नहीं होता, क्योंकि देह वो संस्कार वो लेकर पूर्व जन्म से आ गए हैं, है ना। चाइल्ड प्रोडिजीज कहते हैं हम उन लोगों को। तो अगर वो भी नहीं है तो भी कम से कम शांति से इस संसार से विदा ले सकें। ऐसे नहीं कि चिपके पड़े हैं और जबरदस्ती कोई छुड़ा रहा है, फिर भी नहीं, रुकना है यहीं पर और जाना तो है। वी ऑल नो डेथ इज इनएविटेबल, मतलब वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम मृत्यु न आएगी वो तो। चॉइस ये है कि हाउ यू फेस इट। चॉइस मृत्यु या ना मृत्यु में नहीं है। वी कांट बी इमॉर्टल, वी आर ऑल मॉर्टल। चॉइस बस यही है कि मृत्यु को रोते हुए फेस करें या हंसते हुए, शांति से फेस करें या अशांति से। और इसलिए हमारे यहाँ संलेखना और संथारा की बात की गई है ना। संथारा और संलेखना की बात, देखिए मैं कई बार शास्त्र पढ़ती हूँ तो मैं जब छोटी थी तब बहुत पुराण पढ़ती थी, उसमें कहानियाँ होती हैं ना, तो पुराण पढ़ने में बड़ा आनंद आता है बच्चों को। बड़े हो के फिर आप थोड़े भारी भारी ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, पर पहले तो उसमें ये प्रकरण आपको बहुत मिलेगा कि किसी राजा ने शीशे में, मिरर में खुद को देखा, एक सफ़ेद बाल दिखा और वैराग्य हो गया। लगा कि जीवन तो जा रहा है, खत्म, अब कब करेंगे, तो वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया और चले गए। या बादलों को बनते बिगड़ते देखा और वैराग्य हो गया। ऐसी चीज़ों से वैराग्य हो जाता था, है ना, संन्यास। तो मैं सोच रही थी कि मेरा भी सफ़ेद बाल आएगा उस दिन शायद हो जाए, पर हुआ नहीं। पकड़ बढ़ती जा रही है। फिर क्या करते हैं, सफ़ेद बाल को हटा देते हैं वहाँ से, जिसे दिखे नहीं। बार बार दिखता है ना, डिस्टर्ब करता है। तो संसार को नहीं हटाया, बाल को ही हटा दिया। वैराग्य नहीं होता, है ना। वो तो जब तक एक सोच का तरीका उस तरफ बढ़ता नहीं है तब तक कुछ भी होता नहीं है। तो हमारे यहाँ हमारे जो शास्त्रकार रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्होंने कहा कि भाई पहले से थोड़ी तैयारी करके रखो, जब जीवन छूटे तो फिर वो व्याकुलता आकुलता नहीं हो। तो संलेखना की बात की, धीरे धीरे आसक्ति भाव छोड़ के प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस जर्नी। वो अनप्रिपेयर्ड आ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल वाला मामला हो जाता है। तो जो समाधि भावना लोगों ने सबने सुनी होगी, है ना। आज एक तरह से आखिरी दिन ही बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो इसलिए वो मैं आपने सुना है, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है वो। आई डोंट नो, मैनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देखिए एक एक इसका जो पंक्ति है इतनी सारगर्भित है। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव रख कर सबको क्षमा कराऊं। तो पहली चीज़ तो सबके प्रति क्षमा के साथ विदा लें, दूसरों को से क्षमा मांग लें और खुद भी क्षमा कर दें सबको, तभी खुद में शांति आएगी। त्यागूं आहार पानी
औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। कितनी सुंदर बात है कि मृत्यु के क्षण में कौन आसपास हो? धर्मात्मा हो कोई, जो धर्म चर्चा सुनाए, मुझे होश में रखे, बेहोश न हूं। फिर देखिए, पर एक और इससे सुंदर बात आगे है, जीने की हो न इच्छा, मृत्यु की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। ये भी नहीं है कि जीने की इच्छा हो रही है, और ये भी नहीं है कि मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इन दोनों से हटकर सम पर, शांति में आना है। फिर ये जो मृत्यु के क्षण में जो बहुत होता है, उसको उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। सुमिरन मतलब याद। मृत्यु के क्षण में बहुत संभव है कि आपको याद है, और ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, इतनी अच्छी गाड़ी, इतना अच्छा बंगला, इतने अच्छे कपड़े। कहने भोगे जो भोग पहले, उनका न होए सुमिरन, मैं राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। और भविष्य की भी चिंता नहीं करूं कि अब मरने के बाद इंद्र का पद मिलेगा। It makes me, it's difficult. I think I won't be able to complete it. Only recently this was something which I would do with my mother all the time. She had a wonderful end of journey, and I was with her all the time, and she would love to listen to this. And I hope कि जब, and I hope नहीं, I know कि जब उन्होंने विदा ली इस संसार से, तो उनके परिणाम, उनका मन बहुत शांत था। She was all prepared for that. हम अनप्रिपेयर्ड जब जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल वाला मामला हो जाता है। तो आज मैं आपसे ये शेयर करने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। मुझे लगा कि इट्स एन एंड ऑफ अ जर्नी। 10 दिन हम लोगों ने बहुत साथ में अच्छे से बात की। मुझे मौका मिला कि आप लोगों के साथ खुद को कुछ समझा सकूं। आप लोग माध्यम बन गए, निमित्त बन गए। मैंने अपने आप से, शायद अकेले अपने आप से इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती। आप लोगों के माध्यम से खुद को समझाने की प्रक्रिया थोड़ी सी प्रारंभ हुई। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रक्रिया मैं जारी रख पाऊँगी। आप लोग नहीं भी होंगे तो खुद को याद दिलाऊंगी। कल मेरी ये आप लोगों ने YouTube पे डाल दिया, ये थोड़ी संकट की स्थिति है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं नरेंद्र को बार बार कहती हूँ ये क्यों करना चाहिए, पर मेरी बहन ने एक बहुत पते की बात कही कल। मेरे सारे आलोचक मैंने चारों तरफ रख रखे हैं, मतलब हु कैन ऑब्जेक्टिवली असेस मी। तो तुलसीदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, है ना, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होए सुभाए। कि निंदकों को अपने आसपास रखो, उनके लिए और मकान अच्छा और बना दो, उनके लिए सारी सुविधा और कर दो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपको साफ सुथरा रखने में मदद करेंगे, निर्मल कर देंगे।
तो मेरी बहन जो है उसने कोई एक एपिसोड जो इनमें से एक था वो सुना। तो नॉर्मली हम बात नहीं करते इस तरह की, आपस में कहते नहीं है एक दूसरे के से कि सुना नहीं सुना। और उसने कल कहा कि मैंने सुना और आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा यहाँ आने के बाद एक बार फिर सुनना और सुनते रहना। मुझे लगा उसने इतनी गहरी बात कही। उसने कहा कि सुनना और सुनते रहना, ना, मतलब प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। यू हैव टू हैमर थिंग्स कंटिन्यूअसली। 10 दिन खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये जो संस्कार पड़ा है इसको कहीं जारी रखने के लिए वी हैव टू रिमाइंड कंटिन्यूअसली आवरसेल्व्स, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यात्रा थोड़ी सी जारी रह पाएगी। बहुत सारा आभार आप लोगों के लिए, आपने मुझे मौका दिया इस यात्रा में चलने का, कुछ सोचने समझने और खुद को समझाने का। आप लोग भी इस यात्रा को जारी रख पाएँ, ये मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वामी। मंगल श्री आचार्य मुनि, मंगल गुरु बुझाय, सर्व साधु मंगल करो, बंधु मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगल में मंगल करो, हरो असाता कर्म। या विधि मंगल द्वार से, जग में मंगल होय, मंगल सेवक आजिए, भव सागर दृढ़पुर। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथु वर मल्लि मनाय। मुनि सुव्रत नमि नेमि पाशु, प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। थैंक यू सो मच। Jai Jinendra, everybody. Today was the last lecture, but she would still be around. So if you people have any further questions, which you want to learn something or talk to her something, you can always call. She will be staying with us for the next few days. You can call us. Coming up for tomorrow. Tomorrow is a very one of the most auspicious days. It's Anant Chaturdashi and the 10th day of our Daslakshan Ji. The program tomorrow will be 7:30. We'll have Pakshalji. Pakshalji will be by Ghee Boli. If anybody wants to participate, just come prepared with proper clothes. If by any chance you don't have like washed clothes and all, we will be able to provide for the clothes as well. So don't worry about it. If you want to take part in the Pakshalji tomorrow, please do come. It starts at 7:30. Immediately after Pakshalji, we'll have all our pujas. It's a very
well laid out set of pujas. We'll go up to almost about 12:30. After that, there will be Swami Vatsalya. I request everybody, I hope everybody has RSVP'd for that. And after, in the evening, because it's Chaturdashi as well tomorrow, so it will be Pratikraman. Pratikraman starts at 5:30 in this hall itself. 5:30 to 7:30. It will be Digambar Pratikraman. But as such, Jain Center has, because of the Chaturdashi, there will be lots of people doing their own Pratikraman too. So, but we'll be doing our Pratikraman in this room at 5:30. Followed by 7:30 will be Aarti and all. So I hope everybody can join. Okay. Jai Jinendra. Yeah, my phone number is 310-320-5570. You can always look it up on the jaincenter.org website for the contacts. Jai Jinendra, everybody. Right now, Swami Vatsalya. Please join us for the Swami Vatsalya in the dining area.